और आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मुर्तजा को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। आप अब जानिए कि देश में किन किन शहरों में मुर्तजा गया था। अब आप देखेंगे ग्राफिक्स के जरिए, समझिए कि कहां कहां पर मुर्तजा गया था। मुर्तजा नेपाल महाराजगंज के मदरसों में गया था। इसके अलावा आपको बताते हैं कि मुंबई, जामनगर, कोयम्बटूर और नेपाल भी गया था मुर्तजा अब्बासी। तो मुर्तजा अब्बासी कहां कहां पर गया हुआ है ये आप समझ रहे हैं। अपने आप को इनोसेंट बताने वाला परिवार इसको मानसिक संतुलन इसका ठीक नहीं बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसके आईएस के कनेक्शन जो निकल कर आ रहे हैं। ये सीरिया की वीडियोस देखा करता था, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर के लोगों के संपर्क में था, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। मुर्तजा के कब्जे से 28 मार्च का लखनऊ से नई दिल्ली का एयर टिकट मिला है। तो लखनऊ से दिल्ली का इसका एयर टिकट इसके पास से मिला है। दिल्ली आया नहीं था, हालांकि इसी को लेकर भी कई सवाल किए जा रहे हैं इससे एटीएस के द्वारा। एटीएस की रिमांड पर आए मुर्तजा से बीती रात अज्ञात स्थान पर पूछताछ हुई है। उसी से जुड़ी हुई ये सवाल हम आपको दिखा रहे हैं। अब सोर्सेस के हवाले से जानकारी है कि मुर्तजा से एटीएस ने कई अहम सवाल किए हैं और किसके इशारे में वो मंदिर गया था, ये भी एक सवाल पूछा गया। गोरखपुर मंदिर में घुसने का मकसद क्या था? शनिवार को नेपाल में कहां और किससे मिलने गया? महाराजगंज से हथियार किस दिन खरीदा? हवाई जहाज से आने के बाद दिल्ली में किससे मिला था मुर्तजा? जिहाद के लिए तुम्हें कौन गाइड करता था? केमिकल इंजीनियरिंग की नौकरी क्यों छोड़ी? ये तमाम सवाल। इसमें एक सवाल ये भी कि क्या तुम केमिकल विस्फोटक बनाना चाहते हो? मुंबई, दिल्ली और नेपाल के अलावा कहां कहां गए वो हम आपको बता ही रहे हैं। मुंबई में नौकरी छोड़ने के बाद क्या करते थे? क्या नेपाल के अलावा और किसी देश में गए थे? गोरखनाथ मठ की रैकी करने वाले कौन कौन लोग थे तुम? ये सवाल जो एटीएस ने उससे लगातार पूछे हुए हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, रिमांड पर मुर्तजा अब्बासी लगातार है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी हैं, गोरखपुर से हमारे साथ रामगोपाल द्विवेदी है। आइए सबसे पहले चलते हैं ऋषभमणि त्रिपाठी की तरफ। लखनऊ से हमारे साथ हैं, उनके पास जाएं उससे पहले हम गोरखपुर चलते हैं। यहाँ से रामगोपाल द्विवेदी है। रामगोपाल, आपकी रिपोर्ट भी हम देख रहे थे जिसमें आप साफ तौर पर बता रहे थे कि उसके लैपटॉप को खंगाला जा रहा है, वहां से अहम जानकारी मिल रही है। उसका सीरिया के कनेक्शन को भी देखा जा रहा है, सीरिया के वीडियोस भी वो देखा करता था। इसमें कोई शंका नहीं है, इस बात में कोई दो राय नहीं ली जा सकती कि उसके आतंकी आईएस से कनेक्शन है। बिल्कुल, जिस तरीके से वो वीडियो देखता था और जिस तरीके से वो नेट पे सर्च करता था, उससे तो ये बात अब साफ जाहिर हो रही है कि वो कहीं ना कहीं इन लोगों से प्रेरित था, इन लोगों से जुड़ा हुआ था और शायद इसीलिए एटीएस की नजर उस पर बनी हुई थी। शनिवार को जो दो लोग जो अभी संदिग्ध बताए जा रहे हैं उसके घर पे गए थे और उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे, अपने आप को बैंकर्मी बता रहे थे, वो भी परिवार वालों का यह कहना था कि वो भी एटीएस के लोग थे। यानी कि एटीएस को उसके बारे में पहले से ही जानकारी थी और एटीएस उसके घर पे धावा बोल चुकी थी। जिस नंबर की गाड़ी से वो लोग गए थे वो भी एटीएस के नाम से ही हमें जो पता चल रहा है कि रजिस्टर्ड है। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो अब्बासी है, अब्बासी एटीएस के रडार पे आ चुका था और जिस दिन एटीएस की टीम उसके घर पहुंचती है उसी दिन वो इस घटना को अंजाम दे देता है। लेकिन अब जो उसके परिजन है, उसके चाचा डॉक्टर अब्बासी, वो उसको किस तरीके से बचाव कर रहे हैं ये देखिए कि वो डॉक्टरों के गोरखपुर में एक ग्रुप है, उस ग्रुप में वो कुछ डॉक्टरों की पर्ची और फोटो डाल रहे हैं और उसमें वो ये दिखा रहे हैं कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था और वो उसमें लिख रहे हैं कि सेक्शन 84 ऑफ इंडियन पेनल कोड से दैट एनी एक्ट ऑफ ऑफेंस डन बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज नॉट एन ऑफेंस and given completed immunity of difference. Ahmad Murtaza Abbasi has been diagnosed and treated for his mental since 2018। मतलब 2018 से उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं। अब घर वाले जो है उसको मानसिक रूप से बीमार बताने के लिए कागज भी सौंप रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वो सीरिया के वीडियो देखता था, जिस तरीके से उसके पास वीडियोस मिले हैं, जिस तरीके से उसके सर्च इंजन पे वो लोन वुल्फ के अटैक वाले वीडियोस देखा करता था, उसके बारे में परिवारजन कुछ नहीं बता रहे हैं। और जिस साथराना ढंग से ठीक है रामगोपाल, ये सब जानकारी आपसे आगे भी लेंगे, लेकिन 9:30 बजे समीक्षा बैठक होने वाली थी, उसके ऊपर आपके पास कोई अपडेट? 9:30 बजे रात में दूसरी समीक्षा बैठक हुई थी। इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, चूंकि जो रात में उन्होंने बैठक की थी उसके बाद इस वक्त उन्होंने गोरखपुर के अधिकारियों को नहीं बुलाया। सुबह जनता दरबार में अधिकारी आए थे, वहीं पे उन्होंने दिशा निर्देश दिए। आज इस मामले में अभी गोरखपुर में बैठक नहीं हुई है। जी
ठीक है, लौटूंगी आपके पास। ऋषभ मणि भी हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ मणि, देखिए अपने आप को तो पाक साफ बता रहा है, अपने आप को बता रहे हैं कि हम इनोसेंट हैं, ऐसा कोई मकसद नहीं, परिवार भी बचाव पक्ष में लगा है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों के ऊपर इस तरह से हमला कर देना और वार कुछ इस तरह से की है कि जान लेने की कोशिश की गई और सबूत जो सामने आ रहे हैं उससे भी अब आतंकी कनेक्शन जोड़कर देखा जा रहा है। लैपटॉप खंगालने की कोशिश हो रही है, लैपटॉप के अंदर से जो ऋषभ मणि वीडियोस देखे जा रहे हैं वो साफ दिखाते हैं कि यहाँ पर आतंकी कनेक्शन है। केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई जरूर की थी, लेकिन ये एक मोबाइल ऐप डेवलपर के तौर पर काम कर रहा था और इसने ये भी कहा है अभी तक की पूछताछ में कि ये जामनगर अपनी नौकरी के सिलसिले में गया था। अब इसके इन बयानों की तस्दीक की जा रही है, इसको वेरीफाई किया जाएगा, इसको क्रॉस चेक किया जाएगा कि आखिरकार ये जामनगर क्यों गया था। जैसे इसने बताया कि नौकरी के सिलसिले में गया था, मैं वहाँ काम के लिए गया था, लेकिन ये कोयम्बटूर क्यों गया था, नेपाल के लुम्बिनी क्यों गया था, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, यहाँ के मदरसों में आप गए, यहाँ आप किन लोगों से मिले, ऐसे तमाम सवालों के वो स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है, वो बार बार गोल मोल जवाब दे रहा है। वो जो जवाब दे रहा है उन जवाब को वेरीफाई किया जा रहा है, उसकी तस्दीक करने में एजेंसियां जुटी हुई हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो डेटा अभी तक रिट्रीव हो पाया है उससे एक बात खुल के जरूर सामने आ रही है। एक जल्दी से आपसे आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे कि अब देखिए एक भी घंटा एक भी दिन बर्बाद नहीं किया जाएगा, 14 दिन की रिमांड पर वो है, आज क्या कुछ होने वाला है जल्दी से बता दीजिए। देखिए 7 दिन की रिमांड पर है कंचन अब्बासी और आज जो उसके जो टूर वो जहां जहां गया है, जामनगर, कोयम्बटूर, नेपाल के लुम्बिनी में, वहां किन लोगों से वो मिला है, किस मकसद से गया है, अब वो जो बयान देगा उसी बयानों को तस्दीक कराया जाएगा और इस दौरान जो डेटा रिट्रीव होगा मोबाइल से और लैपटॉप से उसके बाबत उससे पूछताछ की जाएगी और उसके बयानों को फिर वेरीफाई कराया जाएगा। ठीक है ऋषभ मणि, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। रामगोपाल, आपका भी बहुत शुक्रिया।